दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी में अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 405 नंबर का वीडियो। अगर ज्योग्राफी को देखा जाए तो आज हमारा 75वां लेक्चर है। देखिए, विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं पहले ही 100 लेक्चर दे चुका हूं। ये 75 लेक्चर सिर्फ और सिर्फ भारत के भूगोल के हैं। तो अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं जीएस, कई बार आपके मन में होता है कि सर विस्तार से जीएस कहाँ से पढ़ें, एक एक विषय को कहाँ से कवर करें, तो मुझे लगता है आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। और मैं तो आपको बताते भी चल रहा हूँ, आज हमारा 405 नंबर का लेक्चर है और आज की क्लास अगर आप देखते हैं तो पूरे 12,150 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। यानी इतने सवालों पर दोस्तों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ना, ये सब्जियों से संबंधित टॉपिक है और आज ये जिन भारतीय फसलों के बारे में बात कर रहे थे, आज ये हमारा आखिरी लेक्चर है। ठीक है, क्योंकि अब हम आगे अलग चैप्टर पे बढ़ेंगे। ये चैप्टर दोस्तों यही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों सब्जियों के बारे में, खास करके जो आपके घर में सब्जियां जो होती हैं, आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, इनसे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जैसे सवाल आए कि विश्व में सर्वाधिक आलू का उत्पादन कौन करता है, या भारतीय राज्यों की बात आ जाए कि कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, या फिर आलू में पाया जाने वाला विषैला यौगिक कौन सा है, ये आपको नहीं पता होगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा आज उन सब तथ्यों के बारे में। ठीक है, कौन सा रोग लगता है आलू में, प्याज का विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, भारत में कौन करता है, टमाटर के बारे में, या प्याज काटने पर आंखें जलती क्यों हैं, किस वजह से जलती हैं। ठीक है, तो वो सब कारण हम लोग जानेंगे। टमाटर लाल रंग का क्यों होता है, भारत और विश्व में उत्पादन का क्या स्थिति है, टमाटर फल है या सब्जी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल। आप बताइए टमाटर फल है या सब्जी। अगर मैं कह दूंगा अभी कि टमाटर फल है तो आप जो है मानने को तैयार नहीं होंगे। ठीक है, तो उसका भी उत्तर मैं आपको दूंगा कि क्यों इसे फलों की श्रेणी में रखा जाता है, कारण आपको बताऊंगा। ठीक है, किस चीज का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, भारत की सबसे तीखी मिर्च कौन सी, यहां खतरनाक मिर्च आपको दिख रहा है ना, ठीक है, आग फेंकता हुआ, तो सबसे तीखी मिर्च, उसका उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। क्या आपका मन कभी नहीं आता है कि ऐसे सवालों का जवाब हम लोग सुना जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने बहुत सारे बैच लॉन्च किए हैं, आप एक मौका भर दीजिए, स्टडी 91 एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उस पर ये सारे बैच हैं। बैच में जाके पहले डेमो देखिए। मैं कहता हूं बिना डेमो देखे क्लास नहीं, किसी की भी क्लास हो, पहले डेमो देखिए, सेटिस्फाई होइए कि हाँ अच्छी क्लास है, हमें समझ में आ भी रहा है या नहीं, हम कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं, तब दोस्तों आप बैच परचेज कीजिए। ऐसे नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं दोस्तों बैच के लिए। तो आप एक बार आइए, विजिट कीजिए। हमारा जो फेवरेट बैच है वो मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है। एक बार डेमो देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ सर जबरदस्त बैच है। चलिए, पहला सवाल है आपके सामने कि भारत में आलू की खेती सबसे पहले दोस्तों किसने शुरू किया। ठीक है, आलू की खेती दोस्तों सबसे पहले किसने शुरू किया। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे सबसे पहले पुर्तगालियों ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था दोस्तों, इसे आलू की खेती को सबसे पहले पुर्तगालियों ने आरंभ किया था। इस तथ्य को आप याद रखेंगे। ठीक है, किसने आरंभ किया था, पुर्तगालियों ने। अच्छा, सबसे पहले इसे कहां उगाया गया भारत में, एक सवाल आता है परीक्षा में। ठीक है, कि आलू की खेती सर्वप्रथम दोस्तों कहां किया गया, सर्वप्रथम। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये आलू की खेती कहां की गई, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसकी खेती की गई पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारत में सबसे पहले आलू की खेती कहां की गई दोस्तों, तो लाए जरूर थे दोस्तों पुर्तगाली, लेकिन पुर्तगालियों ने लाकर पश्चिम बंगाल में दोस्तों इसे उगाया था। इस तथ्य को भी आप साथ में याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। मान लीजिए सवाल आ जाए कि बताइए आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों कौन सा देश करता है। मैं वर्ल्ड वाइड आपसे पूछ रहा हूं, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा आलू उत्पादन कौन सा देश करता है। तो ऐसे में दोस्तों कम से कम 3 जवाब आप याद रखेंगे कि पहला स्थान, दूसरा, और यह स्थान दोस्तों समय के साथ साथ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। भारत की जो रैंक है वो तीसरे नंबर पे भारत है। ठीक है, भारत दोस्तों तीसरे नंबर पे है। ठीक है, दूसरे नंबर पे दोस्तों रूस देश है, और पहले देश पे नंबर पे दोस्तों चीन देश है। ठीक है, चीन। ठीक है, तो चीन, रूस और भारत, ये तथ्य आप याद रखेंगे। हालांकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है दोस्तों ये वैश्विक उत्पादन का 36% दोस्तों पैदा करता है। ठीक है, वैश्विक आलू उत्पादन का 36% दोस्तों ये पैदा करता है। उसके बाद भी दोस्तों इसका स्थान तीसरा है, 36% पैदा करने के बाद भी। ठीक है, तो ये तथ्य भी दोस्तों थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, ये अभी हाल फिलहाल का डेटा आया है, और ये डेटा आने के बाद दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भारत अब मूव करके दोस्तों ये रूस को रिप्लेस कर देगा और दूसरे स्थान पर आ जाएगा, ऐसा भी दोस्तों कहा जा रहा है। ठीक है,
खैर पहले देख लीजिए। करा भारत में, अब मुझे लगता है कि बच्चा सोचेगा सर 100 में तो कुल मिला के 30, अगर 3 पार्टनर हैं तो 33 है, तो 33 से ज्यादा जिसको मिला तो भारत का पहला रैंक हो जाएगा, ऐसा वैसा सवाल आ रहा होगा। ये डेटा थोड़ा ओल्ड है, ये डेटा जो मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों ये थोड़ा ओल्ड डेटा है, ठीक है। और जो ये डेटा दिया हूं दोस्तों ये थोड़ा नया डेटा, इस वजह से आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो, ठीक है। करा भारत में आलू के सबसे बड़े उत्पादक दोस्तों राज्य कौन से, कौन सा राज्य आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो अपना यूपी, उत्तर प्रदेश दोस्तों ये आलू का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो 1 नंबर पे दोस्तों आप लिखिएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आपको लग रहा होगा बिहार ना, लेकिन वो नहीं करता है। कौन करता है दोस्तों दूसरे नंबर पे, सर पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल रहते तब ना पता चलता। पश्चिम बंगाल के लोग ऐसे हैं कि बिरयानी में भी आलू डाल के खाते हैं। सर चिकन बिरयानी में आलू, हाँ चिकन बिरयानी में आलू, सही सोच रहे हो। अरे काहे घबरा जाते हो बात बात पे यार, हर चीज में आलू डालते हैं। वो चिकन की सब्जी बनाते हैं उसमें भी आलू डाल देते हैं, दाल में भी आलू डाल देते हैं। आलू इतना ज्यादा फेवरेट उनका है, ठीक है। आलू और मछली पूछो मत, दाल चावल मछली, हैरान। अरे सर दाल चावल के साथ मछली कौन खाता है, बहुत लोग खाते हैं। गोवा चले जाइए पूरा साउथ खाता है, दाल चावल के साथ मछली खाता है, ठीक है। तो ये सब याद रखेगा। तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का, और अब जाके तीसरा स्थान रखिए आप अपने बिहार का, जो आपका जियारा बार बार कर रहा था, ठीक है। आलू में सबसे ज्यादा अच्छा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, तभी तो शुगर वाले नहीं खाते हैं। आलू में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, आलू में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है दोस्तों। इस तथ्य को भी याद रखिएगा। तभी तो दोस्तों स्टार्च सीधा सीधा शर्करा है दोस्तों, ये तो शरीर में जाएगा तो शुगर वालों का सत्यानाश है। करा आलू में लगने वाला दोस्तों प्रमुख रोग कौन कौन सा है, ठीक है। आलू में कौन सा रोग लगता है, तो खास करके 2 रोग हैं। पहला लिखिएगा दोस्तों झुलसा रोग। कौन सा रोग है दोस्तों, झुलसा। देखिए कहीं कहीं पे झुलसा नाम मिलता है, कहीं कहीं पे इसको डिटेल में देते हैं पछेती झुलसा। कौन सा झुलसा दोस्तों, झुलसा में भी एक वैरायटी है पछेती झुलसा, ठीक है। एक तो एक, और एक दोस्तों पूरा का पूरा आलू ही खराब हो जाता है, उसे हम कहते हैं ब्राउन रॉट। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं ब्राउन रॉट, ठीक है। ये 2 ऐसे रोग है दोस्तों जो आलू की फसल में लगते हैं दोस्तों, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आगे ये करा आलू का कौन सा भाग दोस्तों खाया जाता है। आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, आलू का कौन सा भाग। एक्चुअली में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि आलू क्या है, जड़ है क्या, नहीं। अब आप आइए अगले सवाल पर, क्या आलू तना है क्या, बिल्कुल सही। क्या आलू दोस्तों फल है क्या, नहीं आलू फल नहीं है, ठीक है। क्या आलू दोस्तों जड़ तना फल, क्या आलू दोस्तों पत्ती है क्या, नहीं ये पत्ती भी नहीं है, ठीक है, पत्ती भी नहीं है। तो आप याद रखेंगे आलू क्या दोस्तों, आलू तना है। क्या दोस्तों, आलू तना है, और इसी तने वाले हिस्से को ही दोस्तों हम लोग उपभोग करते हैं, खाते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे तना लिखा रहता है, कहीं कहीं पे तना कंद लिखा रहता है, घबराइएगा मत, यही आपका जवाब है। अच्छा एक बढ़िया सवाल करें, आप मुझे बताइए आलू दिवस कब मनाया जाता है, विश्व आलू दिवस, बताइए सोच समझ के। विश्व, भाई आलू के ऊपर इतनी चर्चा हो रही है, थोड़ा इज्जत दे देते हैं, ठीक है। विश्व आलू दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, याद रखेंगे 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 26 अगस्त को दोस्तों ये आलू दिवस मनाया जाता है, ठीक है। एकदम 11 दिन बाद, एग्जैक्ट आजाद हुए 11वें दिन पार्टी, किसकी, आलू की पार्टी, ठीक है। कहेंगे सर इससे अच्छा तो ना पार्टी दीजिए। आलू में पाया जाने वाला दोस्तों विषैला यौगिक कौन सा है, ठीक है। एक्चुअली में दोस्तों ये विषैला यौगिक कब पैदा होता है, जरा ये समझिएगा। जब कभी दोस्तों आलू की आंख आती है, क्या आती है दोस्तों, जब कभी आलू की आंख दोस्तों आती है, तब। आलू की आंख माने समझते हैं, जब कभी दोस्तों आलू दोस्तों फरने लगता है, ठीक है, तब दोस्तों ज्यादा खतरनाक होता है। या दूसरा कंडीशन याद रखेगा, हरे आलू में, ठीक है, हरे रंग के आलू में दोस्तों यह जो है विषाक्त बहुत ज्यादा खतरनाक यौगिक पाया जाता है। और आप समझिए खतरनाक मैं इसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आलू में जो विषाक्त यौगिक है ना, ये आलूओं की रक्षा करता है, ये उनकी प्राकृतिक सुरक्षा के लिए है कि अन्य कीट जो है उसको खा न जाए, इससे उनकी रक्षा करता है। नाम क्या भैया, इतना भौकाल तो सर बना दिए, इसका नाम है सेलानीन। क्या नाम दोस्तों, इसका नाम है, जो यौगिक है उसका नाम है सेलानीन। और एक और है कैकोनीन, लेकिन उसे हम कहते हैं अल्फा कैकोनीन। क्या कहते हैं, अल्फा कैकोनीन, अल्फा कैकोनीन और सेलानीन, ये 2 हैं दोस्तों जो आलू में पाए जाते हैं, बहुत खतरनाक होता है। और हमारे घर में क्या होता है ना, आलू की अखियों के तोड़ तार के एकदम छील कर सब बना खा जाए, ठीक है, नहीं
अगर ज्यादा मात्रा में सेलानिन या अल्फा कैनोनिन गया तो याद रखिएगा क्या दिक्कत हो सकता है, पाचन संबंधी दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पाचन तंत्र को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। लिख लीजिए, नहीं तो आप मानने को तैयार ही नहीं रहेंगे, ठीक है। ये क्या करता है दोस्तों, यह पाचन तंत्र को क्या कर देता है दोस्तों, डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। यह पाचन तंत्र को परेशान करता है, कटकुट कर देंगे तो आप कहेंगे कि उसको कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप तथ्य याद रखेंगे। यहाँ पे आगे बढ़िए, कर विश्व के सर्वाधिक प्याज उत्पादक देश दोस्तों कौन कौन, सबसे ज्यादा प्याज का दोस्तों उत्पादन कौन करता है, ठीक है। आलू का तो चलो पढ़ दिया आपने, ठीक। आलू में क्या पढ़ा, अच्छा आलू के विषय में दोस्तों क्या पढ़ा, भूल गए क्या, इतना स्पीड से भूलेंगे, गजब, ठीक है। नंबर 1 पर था चीन, नंबर 2 पर था रूस, और नंबर 3 पर दोस्तों कौन था, भारत, ठीक है। भारत दोस्तों मैंने बताया था कभी रिप्लेस भी करने वाला है रूस को, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने आलू के बारे में पढ़ा था। अभी प्याज के बारे में दोस्तों कौन कौन सा है, तो प्याज के बारे में भी आंकड़ा यही है, बस थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। पहला स्थान है चीन का, दूसरा स्थान है भारत का, और तीसरा स्थान रूस का नहीं, अमेरिका का। तीसरा स्थान किसका दोस्तों, तीसरा स्थान है अमेरिका का। बस इतना सा अंतर है, ये आप याद रख लीजिए तो काम हो गया आपका फिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक प्याज उत्पादक राज्य कौन सा है। चलिए पहले आलू के बारे में बताइए कि आलू का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन करता है। सर हम बताएं, बिल्कुल बताइए, आप ही के लिए तो पूछ रहे हैं। पहला था दोस्तों उत्तर प्रदेश, दूसरा था दोस्तों पश्चिम बंगाल, और तीसरा कौन था दोस्तों, तीसरा था बिहार, यही था ना। ये तो था दोस्तों आलू के मामले में। अभी आपसे पूछ रहा है प्याज का दोस्तों सबसे ज्यादा प्रोडक्शन स्टेट वाइज दोस्तों कौन करता है, तो यहां भी दोस्तों आप 3 लोगों का नाम याद रखेगा, ठीक है। सबसे ज्यादा प्याज की गाड़ियां कहां से आती हैं, महाराष्ट्र में दोस्तों कहां से, नासिक, याद रखेगा नासिक से, बहुत ज्यादा नासिक दोस्तों पैदा करता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आप याद रखेगा मध्य प्रदेश, जी हाँ, प्याज की बहुत ज्यादा पैदावार आपके मध्य प्रदेश, और यूपी भी छोड़िए, यूपी का कोई नंबर नहीं, ठीक है। तीसरे नंबर पे कर्नाटक, चौथे नंबर पे राजस्थान, फिर गुजरात। यूपी में कहां प्याज है भाई, हमारे यहां आलू बोया जाता है, प्याज नहीं, ठीक है। आलू खेती बढ़िया होती है, प्याज वाज की नहीं होती है। आप क्या है ना, खेती किसानी से थोड़ा दूर रहते हैं, इसलिए आपको जानकारी नहीं। प्याज में मुख्य रूप से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। प्याज में दोस्तों जैसे आलू में क्या पाया जाता था, लगे आते भी बता दो। आलू में तो सर आपने खतरनाक बता दिया, एक तो सेलानिन बता दिया और एक कैकोनिन बता दिया, अल्फा कैकोनिन, ये तो सर खतरनाक ही बताया है। दूसरा और बताया तो आपने कहा सर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता, तो वो भी बहुत बढ़िया चीज तो शरीर के लिए है नहीं, ठीक है। तो एक तरह से आलू खाने से नुकसान है, लेकिन अब कोई ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। प्याज में दोस्तों क्या पाया जाता है, प्याज में दोस्तों सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है। प्याज में अगर पोषक तत्व नहीं, यहां तो पोषक पूछ रहा, हाँ लिख सकते हैं उसको भी, सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं, सल्फर के यौगिक। और ये जो सल्फर के यौगिक होते हैं ना, इनको विशेष रूप से एक नाम देते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं एलिन। क्या कहते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, एलिन आप जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप विटामिन की बात करेंगे तो इसमें पाया जाता है, प्याज में विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, विटामिन सी पाया जाता है, जी हाँ। प्याज में कौन सा विटामिन सी पाया जाता है प्याज में, यह भी याद रखेगा। बाकी जो सल्फर के यौगिक होते हैं ना, उसे एलिन नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं, एलिन कहते हैं। तो इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे ये करा, प्याज में कौन सा रासायन कटने पर आंखों में जलन पैदा होता है। एक्चुअली में दोस्तों प्याज में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और जब दोस्तों आप चाकू से काटते हैं तब दोस्तों कोशिकाएं क्या हो जाती, कट जाती हैं। और जब ये कोशिकाएं कट जाती हैं तो रासायन दोस्तों क्या हो जाता है, वो रासायन वाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, वाष्पीकृत, हवा में चला जाता है, ठीक है। यह हवा के साथ मिक्स करके ये ऊपर चला, आंखों तक आ जाता है। और इसे हम एक लाइन में कहें तो इसे बोलते हैं दोस्तों सल्फेनिक एसिड। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम सल्फेनिक एसिड बोलते हैं। और अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जब प्याज की ये कोशिकाएं कटती हैं तो ये
अपने साथ कुछ सल्फर के यौगिक छोड़ते हैं और कुछ एंजाइम छोड़ते हैं, वही हमारी आंखों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए आंखों से पानी आने लगता है। ठीक है, तो ये आप तथ्य याद रखेंगे, ये एक लाइन की बात। ठीक है, आगे है कि प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है। ठीक है, अच्छा आलू में दोस्तों कौन सा भाग खाया जाता था आलू में, तो आलू में दोस्तों आपने पढ़ा कि आलू में तना जो है दोस्तों उसे खाया जाता था, तना। ठीक है, उसी तरह से प्याज का कौन सा भाग खाया जाता है, तो प्याज में दोस्तों सल्क खाया जाता है। क्या होता है सल्क? सल्क मतलब क्या होता है दोस्तों? सल्क एक तरह से पत्ती को बोलते हैं। किसे बोलते हैं दोस्तों? सल्क एक तरह से पत्तियों को कहा जाता है, पत्तियों को कहा जाता है। तो ये जो फलक होते हैं ना, जो प्याज तो पत्तियां ही हैं, ढेर सारी पत्तियां मिलकर दोस्तों प्याज का निर्माण करती हैं, तो ये आप कह सकते हैं। हालांकि इसे रखा जाता है भूमिगत तने के रूप में। ठीक है, इसे भूमिगत तने के रूप में रखा जाता है, लेकिन दोस्तों जवाब यही होगा। ठीक है, और ये जो पत्तियां होती हैं ये मांसल पत्तियां होती हैं। कैसी होती है दोस्तों? ये पत्तियां मांसल पत्तियां होती हैं। कैसी होती हैं? ये मांसल पत्तियां होती हैं। तो इस तथ्य को भी आप ध्यान में रखेंगे। बहुत बढ़िया सवाल, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, और आगे आ जाइए। कह विश्व में सर्वाधिक टमाटर उत्पादक देश दोस्तों कौन सा? कंट्री की बात कर रहा दोस्तों, कौन सा देश सबसे ज्यादा टमाटर पैदा करता है? हम तो आगे तभी बढ़ेंगे जब आप कम से कम पीछे की बात कर लेंगे। ठीक है, अगर आलू की बात करते हैं तो नंबर 1 पर दोस्तों हमने आपको बताया था चीन के बारे में, नंबर 2 पर रूस को बताया था, नंबर 3 पर भारत को बताया था। ठीक है, इसी तरह से जब हमने बात किया था प्याज की, तो प्याज में भी दोस्तों 3 चीज बताया था। पहला नंबर बताया था चीन के बारे में, दूसरा नंबर भारत का कर दिया था, तीसरे पे दोस्तों अमेरिका आ गया था। कौन आ गया था? अमेरिका आ गया था, ये बता दिया था। ठीक, आलू और प्याज में हमने पढ़ा। अब दोस्तों आपसे टमाटर का पूछ रहा है कि टमाटर में दोस्तों कौन सी कंट्री सबसे टॉप पर है, तो यहां भी आप याद रखेंगे उसी तरह का आंकड़ा यहां भी है। पहला नंबर उसी चीन का है, दूसरा नंबर उसी भारत का है, तीसरा वाला आंकड़ा दोस्तों बार बार चेंज हो रहा है। पहले वाले में रूस मिला, दूसरे में अमेरिका से मुलाकात हुआ, तीसरे में तुर्की से मुलाकात हो गया। टमाटर के लिए तुर्की को याद रखेगा। ठीक है, यह देश जाना जाता है। एक चीज तो और याद रखेगा दोस्तों, टमाटर दोस्तों मूलतः दोस्तों कहां का पौधा है? मूलतः तो याद रखेगा दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका का पौधा है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, टमाटर की उत्पत्ति दोस्तों कहां हुई है? दक्षिण अमेरिका में हुई है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, दिमाग में आ गया, क्लिक कर गया, सवाल मिला नहीं, तो इस वजह से यहां पे मैंने चर्चा कर लिया। आगे बढ़िए। करा भारत की सर्वाधिक, भारत की नहीं दोस्तों, भारत के, ठीक है, भारत के सर्वाधिक टमाटर उत्पादक राज्य दोस्तों कौन कौन से? ठीक है, आइए राज्य की बात करते हैं। अब राज्य तो तभी बात करेंगे जब हम आलू में बात कर लें। आलू में दोस्तों मैंने सबसे पहले बताया यूपी याद रखेगा, दूसरे नंबर पे दोस्तों आलू में मैंने बताया पश्चिम बंगाल याद रखेगा, और तीसरे में दोस्तों मैंने कहा आप बिहार याद रखेगा। ठीक है, उसी तरह जब आपने कहा कि प्याज की बात, हमने कहा यूपी भूल जाइए, प्याज यूपी में नहीं होता है। सबसे ज्यादा प्याज दोस्तों महाराष्ट्र में होता है, दूसरे नंबर पे प्याज दोस्तों एमपी में होता है, और तीसरा नंबर जो दोस्तों कर्नाटक में है, फिर चौथा दोस्तों वो आपको राजस्थान और गुजरात, ये 4-5 आप याद रखेंगे। अभी आपसे टमाटर के बारे में पूछा, किसके बारे में? टमाटर के बारे में। तो टमाटर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है? अब ये तो और भी उल्टा सीधा आंकड़ा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। हल्दी, हरा मिर्चा और टमाटर, ये चीज आप याद रखेगा, टमाटर के जिम्मे, ये आंध्र प्रदेश के जिम्मे है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश दोस्तों सबसे ज्यादा टमाटर का उत्पादन करता है। इसी तरह से एमपी दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है, और उड़ीसा दोस्तों ये तीसरे नंबर पे आता है। देखिए एक ही स्लाइड पे आपको सब मिल गया। ठीक है, एक ही स्लाइड पे सब मिल गया, इससे ज्यादा क्या। और टमाटर की जो खेती होती है ये दोस्तों, इसके लिए दोमट मिट्टी जरूरी। कौन सी मिट्टी? दोमट। और ये दोस्तों अब उत्तर प्रदेश में कहां होगा? हमारे यहां तो जलोढ़ चलता है, दोमट है नहीं तो उत्पादन हो नहीं पाता। ठीक है, ज्यादा। ठीक है, तो ये आंकड़ा दोस्तों इसी के साथ साथ देखिए पूरा मिल जा रहा है ना, तो आप सबके लिए याद रखिए। करा टमाटर में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? ठीक है, देखिए आलू की बात करूं क्या आपको? आइए याद दिला देता हूं। आलू में दोस्तों क्या पढ़ा था? आलू में 2 चीजें पढ़ा था, एक तो सेलानिन, एक कैनोनिन। क्या पढ़ा था दोस्तों? सेलानिन। आज तो सारा लगता है आप याद ही करा देंगे। ठीक है, और एक पढ़ा था अल्फा कैनोनिन। क्या पढ़ा था? अल्फा कैनोनिन। प्लस क्या पढ़ा था? प्लस कार्बोहाइड्रेट। लेकिन सब दोस्तों एक तरफ से बर्बादी का कारण है ना। प्याज में थोड़ा सा अच्छा था, प्याज में 2 पॉइंट था। एक तो दोस्तों सल्फर के यौगिक थे, ठीक है, एक था सल्फर के
यौगिक पाए जाते हैं, सल्फर के यौगिक पाए जाते हैं। दूसरा बढ़िया चीज था कि उसमें विटामिन सी देखने को मिला था, ठीक है। विटामिन सी ज्यादा मात्रा में ही रहता है, बाकी कहने को ए भी रहता है और ई भी पाया जाता है, लेकिन आप यही याद रखिए। अब पूछ रहा है यही सवाल टमाटर के मामले में। टमाटर में दोस्तों क्या क्या रहता है, ठीक है। तो टमाटर के मामले में अगर हम विटामिन की बात करें, ठीक है, विटामिन की बात करें तो इसमें दोस्तों याद रखेगा, इसको करा दीजिए चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है। तो सी और ए ये दोनों विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें पाया जाता है लाइकोपीन। लाइकोपीन की वजह से ही दोस्तों टमाटर होता है लाल, ठीक है। प्लस दोस्तों इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, जो हमको ड्राई फ्रूट में मिलता था, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट वो पाया जाता है। और थोड़ी बहुत मात्रा में यहां पोटेशियम और फाइबर भी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? पोटेशियम और फाइबर भी देखने को मिलता है। यही कारण है कि टमाटर को सलाद के रूप में हम ज्यादा यूज करते हैं, सलाद के रूप में ज्यादा यूज करते हैं। और विटामिन ढेर सारे मिलते हैं, इसलिए प्याज को भी यूज करते हैं। यही कारण है कि हम इन्हें कच्चा भी खाते हैं, लेकिन आलू कच्चा खाते देखे हो? आलू का सलाद देखे हो? नहीं, आलू कौन खाएगा? कहें प्याज खा सकते हो, कच्चा लहसुन खा सकते हो, कच्ची मिर्ची खा सकते हो, कच्चा टमाटर खा सकते हो। कच्चा आलू खाने में क्या दिक्कत? नहीं खाया जाता ना। क्यों? उसमें कुछ पाया नहीं जाता ना। अगर उसमें भी इस तरह के कुछ अच्छा चीज मिलते हैं दोस्तों, तो उसको भी लोग सलाद में यूज करते हैं। समझ, देखिए सब सिस्टम बना हुआ है यार, ठीक है। ये बात आप समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला है कि टमाटर में जो लाल रंग होता है ये किस यौगिक के कारण होता है? दोस्तों बता तो दिया आपको कि टमाटर का लाल रंग ये लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण दोस्तों? यह लाइकोपीन के कारण होता है। ये तथ्य आप ध्यान में रखेंगे। कोई समस्या नहीं ना? आराम से समझ में आ रहा है ना? सब आएगा समझ में, बस खाली देखते चलिए। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़ेंगे ना, तो अब तक जो हमने पढ़ाया एक बार वो मैं आपको बता दूं। पूरा एंशिएंट, पूरा मिडावल, पूरा मॉडर्न। हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो गया, संविधान कंप्लीट हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। ये मैंने पढ़ाया दोस्तों 1 नंबर से लेके 45 तक में। ये हमने पढ़ाया दोस्तों 46 से लेके 91 तक में। ये हमने पढ़ाया दोस्तों 92 से लेके 150 तक में। इस तरह से 150 लेक्चर में इतिहास पढ़ाया। 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया। कितने लेक्चर में? 80 में संविधान। 151 से 230 जोड़ लेना, 80 लेक्चर। और 231 से 330 पूरे 100 लेक्चर में खाली विश्व का भूगोल पढ़ाया। अब 331 से आज आप 405 पे आ गए हैं। और अभी दोस्तों एक क्लास चली रही है और आप देख रहे हैं आज हमारा 75वां लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो अभी दोस्तों खत्म तो हुआ नहीं, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। तो आप आइए, जुड़िए हमारे साथ। आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? इससे बेहतर कोई भी टीचर आपको क्या पढ़ा देगा भाई? इससे बेहतर क्या पढ़ा देगा? आप बताइए। बहुत पैसा आपने खर्च किया होगा, बहुत जगह ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा होगा, तो बताइए मुझे भी कि लोग क्या पढ़ा देते हैं, ठीक है। कैसे इससे बेहतर पढ़ाया जा सकता है? भाई मैं भी वैसा कोशिश करूं। आगे लिख रहा है टमाटर सब्जी है या फल, ठीक है। देखिए अगर जैविक दृष्टिकोण से देखा जाए, ठीक है, जो कि उचित भी है, ठीक है। अगर जैविक दृष्टिकोण से देखा जाए दोस्तों, तो जैविक दृष्टिकोण से यह साबित होता है कि टमाटर फल है। क्या दोस्तों? टमाटर फल है, ठीक है। टमाटर क्या है? फल है। अब आप घायल, परेशान, सर हम नहीं मानेंगे। भाई मैंने इसीलिए तो लिख दिया कि जैविक दृष्टिकोण से अगर आप शुद्ध बात करेंगे तो टमाटर को फल ही मानना पड़ेगा। हां, अब आप खाद्य दृष्टिकोण से देखेंगे, आप अगर उसको खाद्य दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, खाने के दृष्टिकोण से, तो खाद्य दृष्टिकोण कहता है कि भैया ये सब्जी है। क्या है? ये सब्जी है, क्योंकि उसको हम सब्जी में यूज करते हैं। लेकिन जो सत्य है दोस्तों, जो सत्य है वो मैं बता रहा हूं, ये फल के अंतर्गत आता है। कभी कोई बहुत समझदार आदमी आपसे पूछे तब समझिए वो आपको कहां से टटोलना चाह रहे हैं। देखें तो कौन मास्टर इसको पढ़ाया, हाँ, वहां से वो आपको टटोलना चाह रहा है, तो उसके लिए आप पहले से लड़ रही है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व में सर्वाधिक लहसुन उत्पादक दोस्तों देश कौन कौन से, ठीक है। सबसे ज्यादा लहसुन का उत्पादन दोस्तों दुनिया में कौन करता है, ये आपको बताना है। पीछे वाला बता दूं क्या? आ जाओ, बता ही देते हैं एक बार। आज तो एकदम बढ़िया से भयानक तरीके से याद हो जाएगा। अब थोड़ा शॉर्टकट में लिखते हैं। आलू उत्पादन में नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर रूस, नंबर 3 पर भारत, ठीक है। प्याज उत्पादन में तीसरा क्या था दोस्तों? यहां पे आंकड़ा था चीन, भारत और अमेरिका, ठीक है। तीसरे नंबर पे याद रखेगा टमाटर, हमने पढ़ा टमाटर के मामले में दोस्तों याद रखेगा पहले पे चीन,
दूसरे पे भारत और तीसरे पे दोस्तों क्या आ गया था, तुर्की आ गया था, तुर्की। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब आपसे लहसुन के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए दोस्तों लहसुन के बारे में भी कम से कम 3 आंकड़े देख लेते हैं कि लहसुन में कौन कौन सा है। तो वही आंकड़ा दोस्तों फिर से, पहला नंबर चीन, दूसरा नंबर भारत और तीसरा हमारा पड़ोसी दोस्तों बांग्लादेश। अरे लहसुन में तो दौड़ा लिया है अपने को यार ना, और कहीं नहीं देखने को मिला। ठीक है, बांग्लादेश यह लहसुन उत्पादन में दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए और आगे आ जाइए। करा भारत में सर्वाधिक लहसुन उत्पादक दोस्तों राज्य कौन कौन से हैं? फिर रहन दीजिए सर, समझ गए, याद हो गया, अब ना बताइए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, अभी पूछ रहा दोस्तों सर्वाधिक लहसुन उत्पादक दोस्तों राज्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिए फिर से, आप यहां 3 आंकड़े आप याद रखेंगे कौन कौन से। पहला स्थान मध्य प्रदेश का याद रखिए, पहला रैंक है। दूसरा स्थान दोस्तों सर राजस्थान में, सर वहां तो हमको लगता है रेगिस्तान है, कुछ नहीं होगा। अरे आपकी गलत फहमी है। प्याज के मामले में तो आप यही सोच रहे थे और निकल लिया राजस्थान। ठीक है, यूपी तो आगे ही है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे तब जाके अब यहाँ यूपी का नंबर आएगा। चलिए सर, किसी बहाने आया तो बेचारे का नंबर, नहीं तो फिर आलू के बाद जो है देखने को मिला नहीं, यूपी में नहीं, टमाटर छोड़ दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए तो फिर देखने को ही नहीं मिला। ठीक है, आगे बढ़िए। करा लहसुन में कौन सा मुख्य पोषक तत्व दोस्तों पाया जाता है? मुख्य पोषक तत्व दोस्तों कौन सा पाया जाता है? चलिए आलू को छोड़ देते हैं। अगर हम प्याज की बात करें दोस्तों, प्याज थोड़ा सा याद दिला दूं आपको, प्याज में हमने क्या पढ़ा था? प्याज में हमने पढ़ा था सल्फर के यौगिक मिलते हैं, सल्फर के यौगिक मिलते हैं, और विटामिन सी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? विटामिन सी पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम टमाटर पे आ गए थे। टमाटर में मैंने आपको बहुत बताया था, टमाटर के बारे में हमने बताया था विटामिन में सी ए को बता दिया था कि विटामिन सी ए दोनों रहेगा। ठीक है, सी और ये दोनों रहता है। इसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, लाइकोपीन तो होता ही है। ठीक है, ऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, लाइकोपीन होता ही है। उसके अलावा पोटेशियम और फाइबर मैंने बताया था। ठीक है, क्या क्या? पोटेशियम प्लस फाइबर भी दोस्तों मैंने आपको यहां बताया था। ठीक है, ये बताया था ना। और आलू में तो सेलानिन और कैनोनिन तो आप जान ही रहे हैं, वो तो खतरनाक ही है हरे वाले में। ठीक है, शरीर के नुकसानदायक है। यहां दोस्तों सीधा सीधा पूछ रहा है कि लहसुन में, लहसुन बहुत अच्छा होता है। ठीक है, खाने में लहसुन बहुत अच्छा होता है और इसमें विटामिन की भरमार है। आइए एक एक विटामिन नोट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे विटामिन लिखिएगा, पेन थोड़ा मैं चेंज कर लूँ नहीं तो कंफ्यूजन में आप याद नहीं कर पाएंगे। एक तो विटामिन B6 पाया जाता है और एक विटामिन सी पाया जाता है, पहले आप ये दोनों को याद रखेगा। और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम, जी हाँ दोस्तों, सर कैल्शियम इसमें पाया जाता है। कैल्शियम तो दूध में पड़ा था। हाँ, तो लहसुन काहे पर, देखिए ऐसा नहीं है, जितनी चीजें सफेद होती है ना ज्यादातर दोस्तों उसमें कैल्शियम पाया जाता है। ये भी वैसा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कैल्शियम। बाकी कैल्शियम के अलावा मैग्नीज पाया जाता है, मैग्नीज बहुत कम जगह मिलता है। ठीक है, मैग्नीज पाया जाता है और इसमें भी दोस्तों सेलानिन होता है। ठीक है, सर ये तो आलू वाला सेलानिन है, इसके पहले हमने आलू में बात किया था सेलानिन का। ठीक है, हाँ वही वाला सेलानिन दोस्तों वो लहसुन में भी पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए जब कभी लहसुन में से दोस्तों वो हरा हरा निकलने लगता है फिर उसको खाइए मत। ठीक है, जहां जहां हरा वाला हिस्सा आता है ना वहां वहां दोस्तों ये सेलानिन आ जाता है। करा कि लहसुन के पौधे का खाद्य भाग दोस्तों कौन सा है? ठीक है, आइए आपको पीछे से बताता हूं। आलू में दोस्तों हम तना खाते थे। क्या खाते थे? आलू में हम तना खाते थे। प्याज जब हमने बात किया तो हमने कहा प्याज में हम मांसल पत्तियां खाते हैं। क्या खाते हैं? मांसल पत्तियां खाते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। जब हम टमाटर में आए तब तो हमारा जो है दिमाग खराब हो गया कि टमाटर तो सब्जी है ही नहीं, टमाटर तो फल है। अब क्या, अब टेंशन हो गया हमको। ठीक है, फल है तो फल तो भाई बाहर होता हो तो जड़ तना से मतलब है नहीं। लहसुन की जब आप बात करते हैं तो लहसुन क्या होता है दोस्तों? लहसुन को हम कंद कहते हैं, कंद। या परीक्षा में एक ऑप्शन दीजिएगा, लिखा रहेगा बल्ब। क्या बल्ब? हाँ सही है, ज्यादा ऐसे घूर के ना बोला करो भाई, डर लगता है हमको। ठीक है, क्या परेशान हो रहे हो? बल्ब, आपको लगता है एक ही बल्ब होता है वो आर्गन जिसमें भरा होता है, नहीं, उससे बाहर आओ। यहां भी सल्क, बल्ब ऐसे नाम आते हैं। ठीक है, तो लहसुन के पौधे में जो खाद्य भाग है उसका नाम है बल्ब। क्या है? बल्ब। और लहसुन जो होता है दोस्तों ये किस में आता है? वही दोमट मिट्टी। ठीक है, दोमट मिट्टी, ज्यादातर दोस्तों दोमटे मिट्टी वाले सब हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे आइए, करा विश्व में सर्वाधिक अदरक उत्पादक दोस्तों देश कौन कौन से? जो अदरक मतलब अदरक को संस्कृत में दोस्तों आर्द्रक कहते हैं। क्या कहते हैं?
संस्कृत में इसे क्या कहते हैं, आर्द्रक कहते हैं। इसी तरह से लहसुन को लहसुन कहते हैं। लहसुन को क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं संस्कृत में, इसे संस्कृत में लहसुन बोलते हैं, लहसुन, खाली लहसुन बोलते हैं। ठीक है, आइए यहां बात करते हैं। ठीक है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अदरक का प्रोडक्शन कौन सा देश करता है, फिर से वही आ जाएगा। ठीक है, फिर से आ जाएगा दोस्तों, लेकिन वो चीन नहीं आएगा। सुनिए, इसका उत्पादन, इसका उपभोग और इसका निर्यात, ये तीनों दोस्तों एक ही देश करता है, और वो देश कौन सा है, अपना भारत। ओह, इधर तो छक्का मार दिया भारत ने। अदरक के मामले में भारत ने छक्का मार दिया। सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा उपभोग। अरे हमारे यहाँ चाय पिया जाता भैया, बिना अदरक का चाय में मजा नहीं आता है। ठीक है, इतना तो मजे के लिए हम लोग उगा देते हैं। ठीक है, तो चाय में याद रखेगा यूज करना, मतलब बहुत जगह यूज होता है, खाने में भी यूज होता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट के बिना खाना क्या, तो याद रखेगा। और निर्यात में ये तीनों स्थान पे दोस्तों भारत का ही स्थान है, इन तीनों मामले में, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। करा भारत में सर्वाधिक अदरक उत्पादक दोस्तों राज्य कौन सा है। अब तो सर राज्य में आएगा ढेर सारे नाम, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन तो भारत में ही हो रहा है। ठीक है, तो अब कौन कौन है दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है अदरक का मध्य प्रदेश। क्या मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा करता है, हाँ मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे असम राज्य करता है, दूसरे पे दोस्तों असम। असम दोस्तों मिर्च का भी उत्पादन खूब करता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र करता है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र को हमने नंबर 1 पर रखा था प्याज के मामले में। जब आपने प्याज की बात किया था, तब हमने आपको महाराष्ट्र को दोस्तों नंबर 1 पर रखवाया था, क्योंकि महाराष्ट्र के नासिक में दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में प्याज का उत्पादन किया जाता है, ये मैंने आपको समझाया था। ठीक है, करा अदरक में पाया जाने वाला मुख्य सक्रिय यौगिक दोस्तों कौन कौन सा है, उसका नाम ही दोस्तों जिंजर है। आप जिंजर गार्लिक शब्द बोलते हैं, जो जिंजर शब्द है वो इसके यौगिक से ही दोस्तों निकल कर आया है, उसी से बना है जिंजेरोल। क्या नाम है दोस्तों, जिंजेरोल। इसमें पाया जाने वाला दोस्तों एक यौगिक है, इसको याद रखेंगे। और अदरक भी दोस्तों, चाहे लहसुन हो चाहे अदरक हो, ये दोनों ही दोस्तों बलुई दोमट मिट्टी में उगाए जाते हैं। ठीक है, बलुई दोमट मिट्टी में दोस्तों उगाए जाते हैं। यही कारण है कि हमें कहीं यूपी का नाम नहीं मिल रहा है। ठीक है, करा अदरक का खाद्य योग्य भाग दोस्तों कौन सा है, फिर से देख लीजिए एक बार। ठीक है, पीछे हमने किसके बारे में पढ़ा, पीछे हमने आलू के बारे में पढ़ा, तो पढ़ा कि आलू तना होता है। ठीक है, पीछे हमने प्याज के बारे में पढ़ा, तो हमने पढ़ा प्याज में हम मांसल पत्तियां खाते हैं। क्या खाते हैं, मांसल पत्तियां खाते हैं। फिर हमने जब टमाटर के बारे में पढ़ा, तब तो दोस्तों अब क्या ही इसके बारे में कहना, टमाटर फल हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा दोस्तों, लहसुन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो लहसुन में मैंने आपको बताया कि इसमें बल्ब याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, बल्ब। ठीक है, एकदम अलग ही बता दिया। अब दोस्तों अदरक के बारे में आपसे पूछ रहा हूं कि अदरक में कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो इसमें भी दोस्तों, इसमें भी तना खाया जाता है, तना। खास करके एक ऑप्शन और आपको देगा परीक्षा में, राइसोम। क्या देगा दोस्तों, राइजोम या राइसोम शब्द लिखेगा, तो आप दोस्तों राइजोम ही लिखेगा, सोम नहीं होता, राइजोम। ठीक है, राइजोम। ठीक है, तो आप राइजोम भी टिक कर सकते हैं, राइजोम या फिर तना लिखेगा, तो इसके लिए आप अलर्ट रहिएगा पहले से। जब कभी अदरक देगा तब दोस्तों ये सवाल आपसे करेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करा विश्व का सर्वाधिक हरी मिर्च उत्पादक दोस्तों देश कौन सा, सबसे ज्यादा लाल मिर्च नहीं, हरा मिर्च दोस्तों कौन उत्पादित करता है, तो फिर से दोस्तों यहां पर वही भारत आ जाएगा। और भारत के मामले में एक चीज और याद रखेगा, सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे ज्यादा उपभोग। ठीक है, सबसे ज्यादा उपभोग और सबसे ज्यादा निर्यात। ठीक है, यानी इस मिर्ची का एक्सपोर्ट करना, ये तीनों काम दोस्तों भारत ही करता है, इसको आप याद रखेंगे। और यही आंकड़ा दोस्तों हमें अदरक में भी देखने को मिला था। ठीक है, अदरक में भी दोस्तों यही था। ठीक है, कि भारत सबसे ज्यादा क्या करता है, उत्पादन करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है, उपभोग करता है। और जब इतना उत्पादन हो जाएगा तो सब अकेले थोड़े खा जाएगा, कुछ निर्यात भी कर देता है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। करा भारत में सर्वाधिक हरी मिर्ची का उत्पादन दोस्तों ये कौन सा राज्य करता है। राज्य के मामले में दोस्तों 2-3 राज्यों का नाम बताइए जो उधर उगाते हैं। पीछे दोस्तों मैंने आपको समझाया था, ठीक है, कि आंध्र प्रदेश दोस्तों आप याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा हल्दी का, किसका दोस्तों जरा नोट करिएगा, हल्दी का, टमाटर का। ठीक है, हल्दी का, टमाटर का
और हरी मिर्च का, ठीक है, हरी मिर्च का। इन 3 चीजों में दोस्तों इसका एक तरफ से प्रभुत्व है। किसका दोस्तों? आंध्र प्रदेश का दोस्तों। यहां पर एक तरह से मोनोपोली आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश हरी मिर्च के उत्पादन में पहला स्थान रखता है, इसको याद रखेंगे। दूसरे पे दोस्तों आप मध्य प्रदेश को याद रखेगा और तीसरे पे दोस्तों बिहार को याद रखेंगे, ठीक है। किसे याद रखेगा? बिहार को याद रखेंगे। ये आपका जवाब हो जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों, करा हरी मिर्च में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों। हरी मिर्च में विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन एक बात याद रखेगा, हरी मिर्च को गर्म करने से विटामिन सी समाप्त हो जाता है। खाने में अगर आपको हरी मिर्च डालना है तो आप इसे अलग से डालिए, ठीक है। सी के अलावा दोस्तों इसमें ए भी पाया जाता है, इसमें B6 पाया जाता है, इसमें सी बहुत सारे इसमें होते हैं, ठीक है, ये भी पाया जाता है। और इसके अलावा मिर्ची में इसके अलावा पोटेशियम भी पाया जाता है, पोटेशियम भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है, कैल्शियम, पोटेशियम आयरन, हाँ, और नहीं, पोटेशियम आयरन, ठीक है, पोटेशियम और आयरन ये दोनों दोस्तों पाया जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। हरी मिर्च लेकिन बिना गर्म किए, कच्चा मिर्च खाएंगे तब ये विटामिन सी गर्म करने पर समाप्त हो जाता है। इसको भी नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछता है, ठीक है। गर्म करने पर समाप्त, ठीक है। अगर आपने मिर्च को गर्म किया तो जान लीजिए विटामिन सी उसका क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फिर चाहे आप खाने में कितना भी मिर्च डाल लीजिए, आपको विटामिन मिलने वाला नहीं है। बस ये आप अपने ध्यान में रखेंगे, ठीक है। करा भारत में सबसे तीखी जो मिर्च है दोस्तों, ये किस राज्य में उगाई जाती है? तो याद रखिएगा ये असम में पैदा की जाती है, ठीक है। असम में पैदा, नाम जानते हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम है भूत। क्या नाम है? भूत झोलकिया। क्या नाम दोस्तों? भूत झोलकिया इसका नाम दोस्तों। एकदम खाने के बाद ना फिर हांफना डांपना शुरू करेंगे, इतना खतरनाक, इतना तीखा होता है भूत झोलकिया, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। करा भारत में सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा? यहां देखिए पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं पूछा दोस्तों, सीधे सीधे आपसे सवाल कर लिया कि सबसे ज्यादा सब्जी कौन पैदा करता है। सब्जी पूछेगा तो पहले पश्चिम बंगाल था, लेकिन अब पश्चिम बंगाल दोस्तों पीछे हो चुका है। यहां उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे ज्यादा सब्जी उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश दोस्तों संपूर्ण सब्जी के मामले में ये नंबर 1 पर है दोस्तों। इसको अब इतनी जनसंख्या है यहां पर तो क्या करेंगे। अच्छा, सब्जियों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? बताइए। सब्जियों का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा के तहत करते हैं उसे कहा जाता है ओलेरी कल्चर। क्या कहा जाता है? उसे नाम दिया जाता है ओलेरी कल्चर का। इसे भी याद रखेंगे। एक बहुत अच्छा सवाल दे रहा दोस्तों, करा कि जिस क्षेत्र में किस केवल सब्जियों का, ठीक है, किस नहीं दोस्तों, जिस क्षेत्र में किसान, ठीक है, जिस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रकार की खेती क्या कहलाती है? इस प्रकार की खेती बाजार से थोड़ी दूर पर की जाती है और इसे नाम दिया जाता है ट्रक फार्मिंग का। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ट्रक फार्मिंग या फिर ट्रक खेती का नाम दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, ट्रक खेती। हैरान हो जाएंगे, भरोसा नहीं होगा, फिर गूगल सर्च करेंगे रोक के। ये सब कीजिए जो आपको करना है, लेकिन जो सही मैं बता रहा हूं सुनिए। जहां बाजार, जैसे बहुत बड़ा कोई शहर है, उसके आस, अब भाई शहर है तो आसपास दोस्तों सब्जी का डिमांड तो खूब रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि तमिलनाडु से कोई पालक लेकर और उत्तर प्रदेश में बेचने आएगा, वो गल नहीं जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा। तो बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो हमारे आसपास ही दोस्तों बोई जाती हैं। वो बड़े बड़े शहरों के आसपास ही दोस्तों ट्रक फार्मिंग होते हैं, ठीक है, वहीं उगाया जाता है और पास से उनको लेके आया जाता है। ज्यादा दूर से लाएंगे खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों ट्रक फार्मिंग शब्द आप याद रखेंगे। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। एक भरोसा आपको दिलाऊं मैं, एक बार आप बैच में आइए, स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए। सिर्फ एक बार मेरे कहने से डेमो क्लास देखिए। ये डेमो क्लास हमारा फेवरेट बैच है दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का। एक बार आप पढ़ के देखिए, आनंद आ जाएगा। जब फुर्सत होगा तब बैच लीजिएगा, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज हर एक एग्जाम में ज्यादा है और ये भारत की सभी परीक्षाओं को, संपूर्ण जितना भी एग्जाम होता है, सभी को दोस्तों कवर करते हुए मैंने बैच बनाया। मेरा अपना मानना है कि यार किसी विषय को एक बार पढ़ो, 10 बार पढ़ने की जरूरत नहीं। इसीलिए मैं आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़ा रहा हूं। आप एक एक सब्जेक्ट में पढ़ाते जा रहा हूं, आप वो सब्जेक्ट तैयार करते चलो। ज्यादा जितना स्पीड में तैयार कर सकते हैं तो आपके ऊपर है। सर हम तो 6 महीना में पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ना शुरू कीजिए। आप 6 महीने में कोर्स कंप्लीट करिए ना।
हम कहाँ कह रहे हैं कि आप धीरे पढ़िए, आप जितना तेजी से पढ़िए। कोई दिक्कत समस्या तो हमें फोन कीजिए, कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए, हम हमेशा आपकी जो है सहायता के लिए तत्पर हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है और मिलते हैं अगले लेक्चर में। एक निवेदन आप सभी से, अगर आपको लगे कि नितिन सर अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी से पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपसे निवेदन है, बाकी सब आपकी मर्जी। सब ईश्वर है, सब अच्छा हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।